सहज सरल ईश्वर के प्रिय भक्तों, आप सबको मेरा नमन है। आज मैं एक बहुत ही आश्चर्यचकित सत्य घटना पर आधारित मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कथा सुनाऊंगी। कथा का नाम है डाकू। पुराने जमाने की बात है। एक धनी गृहस्थ घर भगवत कथा का बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा था। बैसाख का महीना था महाराज। शुक्ल पक्ष की रात्रि का समय। कथावाचक पंडित जी विद्वान तो थे ही, अच्छे गायक भी थे। जब वे बीच बीच में भगवत संबंधी भावपूर्ण पदों का मधुर कंठ से गान करते, पहले उन्होंने श्रीमद्भागवत के आधार पर संक्षेप में भगवान के जन्म की कथा सुनाई। फिर नंदोत्सव का वर्णन करते करते एक मधुर पद गाया। और ये जब कथा का प्रसंग चल रहा था और इस कथा के प्रसंग में वहाँ जितने भी भक्तजन थे, श्रोतागण थे, सब शुद्ध बुद्ध खो करके भगवदानंद में मस्त हो गए थे। उनके शरीर में आनंद के रोमांच हो चुके थे। और तो और कितनों की आंखों में आंसू छलक आए। सभी तन्मय थे ईश्वर के प्रेम में। पंडित जी के कथा में इतनी वास्तविकता भरी थी कि यूं कहिए कि सुनने वाले वहाँ एक बुद्ध की तरह थे। यानी किसी और लोक में उनके शुद्धि और ज्ञान थी, भाव थे। इस लोक में न थे उनका ज्ञान। और तभी महाराज इस सब वातावरण का फायदा उठाते हुए एक डाकू उसी सेठ के घर, उसी गृहस्थ के घर में चोरी करने के लिए घुस गया। चुपचाप इधर उधर माल हथियाने के चक्कर में हाथ मारने लगा। लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से उसके हाथ में कुछ भी लगा नहीं। और गजब बात तब हुई कि जब ये चोरी करने के लिए गृहस्थ के घर में इधर उधर बहुमूल्य पदार्थ ढूंढ रहा था, तो तभी पंडित जी ऊंचे स्वर और मधुर कंठ में, यानी उनके कंठ में इतना आकर्षण था, उनके भाव बात में इतना आकर्षण था कि वही वास्तविक लगता था। चाहे भक्त हो या अभक्त हो, सबको वो वास्तविक लगता था। इस संसार का ज्ञान नहीं रहता था। तो जब वे ऊंचे स्वर में ये बात कह रहे थे कि प्रातः काल हुआ है, कथा में कह रहे हैं पंडित जी कि प्रातः काल हुआ है, पूर्व दिशा उषा की मनोरम ज्योति और अरुण की लालिमा से रंग आई है। यानी सवेरा होने का कुछ पहले की बात है। उस समय ब्रज की झांकी अलौकिक हो रही थी। गौवें और बछड़े सिर उठा उठाकर नंद बाबा के महल की ओर दृष्टि किए थे कि कान्हा का दर्शन हो जाए। श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन के लिए उनको साथ लेकर के गौवें चराने जाने के लिए श्रीदामा, सुदामा, अन्य जो श्री कृष्ण के भक्त वासुदामा, ग्वाल वालों ने जो श्री कृष्ण के मित्र थे, वे नंद बाबा के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और ऊंचे ऊंचे स्वर में कहने लगे, मैया यशोदा मैया, कान्हा को भेजो ना, गौवें चराने के लिए देर हो रहा है। माँ यशोदा अपने दोनों पुत्रों को, बलराम और श्री कृष्ण को जगाती हैं, उन्हें नहलाती हैं और श्रृंगार करती हैं। और पंडित जी कहते हैं कथा में कि माता जो हैं, माता यशोदा बड़े प्रेम से अपने बच्चों को माखन मिश्री खिलाया, पकवानों का कलेऊ करवाया और गहने पहनाई। गहने में कहते हैं
कि हीरे जवाहर और मोतियों से जड़े स्वर्ण अलंकार अपने बच्चों को पहनाए। मुकुट में, बाजूबंद में, हार में जो मड़ियां जगमगा रही थी, उनके प्रकाश के सामने प्रातः काल का उजाला फीका पड़ गया। इस प्रकार वे अपने बच्चों को सजाकर नंद रानी ने अपने लाडले पुत्रों के सिर सूंघे और फिर बड़े प्रेम से गौ चराने के लिए उन्हें विदा किया। जब ये कथा में ये घटना, ये प्रसंग को पंडित जी मधुर कंठों से वर्णन कर रहे थे, तो चोर का ध्यान चला गया। अचानक गहनों की बात सुनते ही चोरी करना बंद करके वह यह सोचने लगा कि अब मैं यहाँ क्यों चोरी करूं? जब इतनी अनुपम चीज उन दोनों बच्चों के पास है, तो मैं क्यों न उन्हें ही लूट लूं? एक दो झापड़ मगालों पर मारूंगा, वे तुरंत गहने मुझे सौंप देंगे। यह सोच करके वह डाकू धनी गृहस्थ के घर से बाहर निकल आया और कथा समाप्त होने की बाट देखने लगा। उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था कि कथा कब समाप्त हो, पंडित जी कब मिलें अकेले में और कब उनको डांट डपट करके इन दो बच्चों का पता पूछूं। बहुत रात बीतने पर कथा समाप्त हुई। भगवान के नाम और जयकार के नारों से आकाश गूंज उठा। भक्त गृहस्थ बड़ी नम्रता से ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए सब श्रोताओं से अनुरोध करने लगे। प्रसाद बंटने लगा और इधर यह सब हो ही रहा था, लेकिन ठाकुर, ये जो डाकू था, उसका मन किसी बात में नहीं लगा था। वह तो बस कथावाचक ब्राह्मण को ही देख रहा था कि कब ये यहाँ से विदा लें और कब मैं पकड़ूं और कब मैं इनसे उन दो हीरे जवाहरात पहने हुए बच्चों का पता पूछूं। महाराज, समय आया, पंडित जी भी विदा हुए और घर की ओर चल पड़े। खुले मैदान में जब पंडित जी पहुंचे, अकेले थे, तब डाकू ने पीछे से कड़े स्वर में पुकार कर कहा, ओ पंडित जी, खड़े रहो। पंडित जी के पास तो दक्षिणा के रुपए थे ही, माल तो था ही। ये डाकू चुरा न ले, छीन न ले, इस डर से वे तेज चाल से चलने लगे। डाकू ने दौड़ते हुए कहा, पंडित जी, अब खड़े हो जाओ, भागने से बचोगे नहीं। ये मोटा जो मेरा लठ है मेरे हाथ में, इसी से खींच के पैर पे मारूंगा। यहीं आप बैठ जाओगे, इसलिए शांति से खड़े रहिए और मेरी बात का जवाब दीजिए। पंडित जी ने देखा कि अब मेरा भागना हो नहीं पाएगा, मैं इससे बच नहीं पाऊंगा, इसलिए लाचार होकर उसके सामने खड़े हो गए। और देखते क्या है कि एक विशाल काय और बहुत तगड़ा शरीर वाला मोटा लाठी लिए डाकू खड़ा है। समझ गए थे कि ये डाकू ही है। और पास पहुंच करके वह डाकू कहता क्या है पंडित जी से, पंडित जी, आप जिन कृष्ण और बलराम की बातें कह रहे थे, उनके लाखों करोड़ों रुपयों के गहने का वर्णन कर रहे थे, उनका घर कहाँ है? मुझे जल्दी बताइए। वे दोनों गवें चराने के लिए कहाँ जाते हैं? अब सारी बातें ठीक ठीक बता दीजिए। यदि जरा भी टाल मटोल की तो बस देखिए मेरे हाथ में कितना मोटा डंडा है। पंडित जी तो वैसे ही उसका दैत्य जैसा शरीर देखकर डर ही रहे थे। उसकी दैत्यों वाली भाषा सुन के और डर गए। उसकी आंखों से क्रूरता टपक ही रही थी। उन्होंने सोचा कि अब मेरी जान नहीं बचेगी। फिर साहस बटोर कर कहा, तुम्हारा उनसे क्या काम है? डाकू ने तनिक जोर देकर कहा, जरूरत है पंडित जी। पंडित जी बोले, जरूरत बताने में कुछ अड़चन है क्या? डाकू ने कहा, नहीं पंडित जी, मुझे उन्हें लूटना है, उनके गहनों को लूटना है। आप मुझे पूरा विस्तार में बताइए। वे दोनों मेरे हाथ यदि लग गए आपके पता बताए अनुसार, तो मैं उसमें से कुछ थोड़ा थोड़ा गहना आपको भी दे दूंगा।
उसकी बात को सुन करके पंडित जी अब सिर पे हाथ तो रख नहीं सकते, लेकिन मन में बिल्कुल समझ लिए यह है तो महादैत्याकार डाकू, लेकिन वज्र मूर्ख है। फिर भी उसके सामने कैसे कहें। अब उन्होंने कुछ हिम्मत करके कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ बतला दूंगा, लेकिन यहाँ रास्ते में तो मेरे पास पुस्तक नहीं है। पुस्तक में ही सारा पता है और वह पुस्तक मेरे डेरे पर है। चलो, मैं पुस्तक देखकर सब ठीक ठीक बतला दूंगा। डाकू उनके साथ साथ चलने लगा। डेरे पर पहुंचकर पंडित जी ने किसी से कुछ कहा नहीं। बेचारे चुपचाप पुस्तक बाहर निकाली और वे डाकू को भगवान श्री कृष्ण और बलराम की रूप माधुरी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, बलराम की रूप माधुरी अद्भुत है। श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही चरण कमलों में सोने के सुंदर नुपुर हैं, जो अपने रुनझुन ध्वनि से सबके मन मोह लेते हैं। श्याम वर्ण के श्री कृष्ण पीत वर्ण के वस्त्र पहने हैं, गौर वर्ण के बलराम नील वर्ण का वस्त्र पहने हैं। दोनों की कमर में बहुमूल्य मोतियों से जड़ी सोने की करधनी शोभायमान है। गले में हीरे जवाहरात के स्वर्ण हार है। हृदय पर कौस्तुभ मणि झलमला रही है। ऐसी मणि जगत में और कहीं है ही नहीं। कलाई में रत्न जटित सोने के कंगन, कानों में मणि कुंडल, सिर पर मनोहर मोहन चूड़ा, घुघराले काले काले बाल, ललाट पर कस्तूरे का तिलक, ओठों पर मंद मंद मुस्कान, आंखों से मानो आनंद और प्रेम की वर्षा हो रही है। श्री कृष्ण अपने कर कमलों में सोने की वंशी लिए उसे अधरों से लगाए रहते हैं। उनकी यंग कांति के सामने करोड़ों सूर्य की कोई गिनती नहीं है। रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों की माला, तोते सी नुकीली नासिका, कुंद बीज के समान श्वेत दांतों की पात, बड़ा लुभावना रूप है। अजी, जब वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े होते हैं, देखते देखते नेत्र तृप्त ही नहीं होते। बांके बिहारी श्री कृष्ण जब अपनी बांसुरी में राधे 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 की मधुर तान छेड़ते हैं, तब बड़े बड़े ज्ञानी भी अपनी समाधि से पिंड छुड़ाकर उसे सुनने के लिए दौड़ आते हैं। यमुना के तट पर वृंदावन में कदम वृक्ष के नीचे प्रायः उनके दर्शन मिलते हैं। वनमाली श्री कृष्ण और हलधारी बलराम। उनके वर्णन जब श्री कृष्ण जी कर रहे थे तो उनके रूप माधुर्य में जो गहनों का आभूषण का जो पंडित जी वर्णन किए, उसे सुनकर डाकू तो बहुत प्रसन्न हुआ। हृदय उसका गद हो गया। फिर उसने पूछा, अच्छा पंडित जी, सब गहने मिलाकर कितने रुपए के होंगे? पंडित जी ने कहा, ओह, इसकी कोई गिनती नहीं है, करोड़ों अरबों से भी ज्यादा। डाकू कहता क्या है, तब क्या जितने गहनों के आपने नाम लिए उनसे भी अधिक है? पंडित जी, तो क्या, उससे भी अधिक है। संसार की समस्त, पंडित जी कहते हैं, संसार की समस्त संपत्ति एक और कौस्तुभ मणि एक और, उसकी कोई तुलना नहीं है। डाकू ने आनंद से गद गद होकर कहा, ठीक है ठीक है, और कहिए वह कैसी है, वर्णन करिए। पंडित जी कहते हैं, वह मणि जिस स्थान पर रहती है सूर्य के समान प्रकाश हो जाता है, वहां अंधेरा रह नहीं सकता। वैसा रत्न पृथ्वी में और कोई है ही नहीं। डाकू ने कहा, तब तो उसके दाम बहुत ज्यादा होंगे, क्या बोलेंगे आप? तो पंडित जी ने और पंडित जी से कहा भी कि एक बार और समझा दीजिए। उसको सुन के, गहनों का वर्णन सुन के बहुत अच्छा डाकू को लग रहा था। एक बार भली बात मुझे समझा तो दीजिए। हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया, मुझे पता भी आप बताइए ना कि किधर ये लोग रहते हैं, किधर जाना है मुझे।
पंडित जी ने सारी बातें दोबारा फिर से समझा दी। डाकू ने कहा, देखिए पंडित जी, मैं शीघ्र ही आकर आपको कुछ दूंगा। यहाँ से ज़्यादा दूर तो है नहीं कृष्ण और बलराम का घर। मैं एक ही रात में पहुँच जाऊंगा, क्यों है ना? अच्छा, हाँ, एक बात और बताइए, क्या वे प्रतिदिन गौवे चराने जाते हैं? पंडित जी ने कहा, हाँ, और तो क्या, वो प्रतिदिन गौवें चराने जाते हैं, दोनों भाई अपने सखा के साथ। डाकू ने कहा, कब आते हैं? पंडित जी ने कहा, वे ठीक प्रातः काल, उस समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी रहता है, जाते हैं और शाम के समय घर वापस आते हैं। डाकू ने कहा, ठीक है, मैंने सब समझ लिया। हाँ, तो अब ये बताइए कि मुझे किधर जाना है, किस दिशा की ओर, कितनी दूर? पंडित जी ने बराबर उत्तर की ओर चलने को कहा और कितने दूर जाना वो भी बताया। डाकू प्रणाम करके चल पड़ा। पंडित जी तो मन ही मन हंसने लगे, देखो यह कैसा पागल है। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर चिंता हो आई कि यह मूर्ख अगर 2-4 दिन ढूंढने का प्रयत्न करेगा और बलराम श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे तो यह लौटकर मुझ पर फिर से अत्याचार करने लगेगा। फिर उनके मन में आया, नहीं, इसे बहुत विश्वास है इस पुस्तक की बात पर। यदि नहीं मिले और लौट कर आया भी तो मैं एक रास्ता और बतला दूंगा, फिर ये 2-4 दिन और भटकेगा, ढूंढेगा। तब तक मेरी यहाँ कथा पूर्ण हो जाएगी और मैं यहाँ से चलता बनूंगा। इससे पिंड छुड़ाने का और उपाय ही क्या है? इस तरह की बातें मन में निश्चित करके पंडित जी निश्चिंत हो गए। अब आगे की भाग दूसरे दिन सुनाऊंगी कि डाकू कहाँ गया, कहाँ कृष्ण बलराम से मिला कि नहीं मिला, कि वापस आया, उसकी क्या गति रही, वह अगले भाग में सुनाऊंगी। नमस्कार दर्शकों, श्रोताजन, हमारे आदरणीय इनोसेंट श्रोताजन, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।